अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से रेशमी से कबाब, जो कि आप बनाएँगे चिकन के साथ और बहुत ही आसानी से घर पर। इसके लिए हमें ज़रूरत है 1 अदद चॉपर की, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे इस वाली मशीन के साथ जिसमें हम मसाला गरम मसाला बनाते हैं। तो उसमें आप ये इतनी-इतनी बोटियाँ करके ना डाल सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाता है। मैं अक्सर बाज़ार से कीमा नहीं मँगवाती क्योंकि उसके साथ वो बॉन्ड नहीं देते, हड्डियाँ नहीं देते। तो हड्डियाँ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, मैं उसका सूप बना लेती हूँ या फिर मैं उसको यख़नी एज़ बिरयानी में यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो अगर आप भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से घर लाकर इसका कीमा बना सकते हैं। तो ये देखें ये कितना फ़ोमी सा बन चुका है। बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है और आपकी मशीन भी ख़राब नहीं होगी। जस्ट आपने इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। 2 से 3 बैचेज़ में मैंने इसको बना लिया है। और ये देखिए ये जी कितना सॉफ्ट और रुई की तरह बना है। चिकन का कीमा यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसको साइड पर रख लेते हैं। अब हमें कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए जिसमें से हम लेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, पुदीना और साथ में थोड़ा-सा धनिया। इनको हमें दरदरा सा पीस लेना है, तो ये भी काम हम इसी मशीन में कर लेते हैं। झटपट से हो जाएगा। अब बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनेगा और ना ही ये इसका पेस्ट बनाना है। इसको आपने जस्ट दरदरा करना है इस तरह से। तो ये देखिए जी 2 से 3 बार अगर आप इसको चक्कर देंगे ना तो ये बिल्कुल फ़ाइन इसको जो है ना चॉप कर देगी। इसको हम एज़ अ चॉपर भी यूज़ करते हैं। चलें जी, अब बारी आ जाती है चीज़ों को असेंबल करने की। तो सबसे पहले हमने चिकन का कीमा ले लिया है जो अभी हमने मशीन में बनाया था। उसके बाद हमने इसमें जो है वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और साथ में हमने ये प्याज डाले हैं। प्याज का पानी आपने निकाल लेना है, इनको चॉप कर लेना है, मगर इनको वो उस मशीन में नहीं करना वरना ये पानी छोड़ देगा। यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है नमक। नमक मैंने 1 से डेढ़ चम्मच डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मगर थोड़ा कम ही रखिएगा। साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और ये है जी मेरे पास गरम मसाला। ये है शान का तिक्का मसाला, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं चिकन में इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो आप इसका कभी ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो ये है जी मेरे पास ज़ीरा जो कि मैंने ऑप्शनल डाला है, अगर आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, आपने जब देसी घी यूज़ करना है तो उसको आपने मेल्ट नहीं करना। इसी तरह से आपने इसको फ्रीज़ हुआ हुआ इसी में शामिल कर देना है और इसी के साथ आपने इसको गूँदना है। अच्छे तरीके से सारे बैटर को मिक्स कर देंगे और जो देसी घी मैंने थोड़ा-सा ऐड किया ना 1 चम्मच के बराबर, इस तरह से आपने इसको तोड़ना है और साथ-साथ इसको मिलाते जाना और ऐड करते जाना है। फिर इसको हम थोड़ा-सा स्टे देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएँ। तभी से इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप ये देखिए जी, ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। अभी से इसका कलर इतना अच्छा आ रहा है। आसानी के साथ आप इसको जो चाहे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कबाब बनाए हैं कबाब की शेप के, लेकिन आपको अभी इसको थोड़ा-सा रेस्ट देना है और उसके बाद ये देखिए जी, कितने मज़े का लग रहा है। मैंने इसमें थोड़ा-सा येलो फूड कलर भी ऐड किया था। आपको भी बताती चलूँ कि आप भी अगर करना चाहें तो ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा फ्लेवर देने लगे हैं स्मोक का। तो गरम आपने कोयला कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी आप सिंपल ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको प्लेट को बंद करके रख दें। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि क्या फ्लेवर निकला है मज़ेदार सा। सुबहान अल्लाह! यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कौन-सी शेप देना चाहते हैं। मैंने इनको कबाब स्टाइल बनाया है। ये देखिए जी, इस तरह से अगर आपके पास कोई पेपर है ना जिसमें हम कपड़े वगैरह अपने सर्दियों के रखते हैं, तो इस तरह से मैंने लिया और उसको लंबा सा करके ना 2 तरफ कट लगाकर उसको मैंने लंबा कर लिया और फिर मैंने ये देखिए जी थोड़ा-सा आप इसको एक मुट्ठी रखते जाएँ और इस तरह से इनको बनाते जाएँ। ये देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, यकीन करें ये इतने अच्छे बने थे। चलें जी, हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा-सा फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और उतनी देर हम अपना ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल जो है हमारा बिल्कुल लो हीट पे गरम होना चाहिए। और ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैं एक हाथ से पकड़ कर इसको डाल रही हूँ और भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। तो ये देखिए जी, इसी तरह से बस इसको डालते जाएँ और बहुत कम घी आपने इस्तेमाल करना है। ऑयल, घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसको जस्ट इस तरह से कलर देंगे
और इनको बिल्कुल लो सी फ्लेम पर आपने इनको करते जाना ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो लीजिए जी, बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से चिकन के कबाब, जो कि हमने बहुत ही आसानी से घर पर बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, टूट कर भी कितने ज़्यादा जूसी और टेंडर लग रहे हैं। अंदर तक जो है ना वो चिकन पक चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं, या फिर आप रायते के साथ खा सकते हैं, जैसे आप चाहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।